Assalamualaikum class, it's me Laibir Rafiq and I'm a teacher English. All hopefully people are doing quite well and great. So class, if you all remember, हम लोग ने अपना लास्ट प्ले स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ द डियर डिपार्टेड, प्यारा जो गुजर गया। क्लास हमने इसकी पहले रीडिंग स्टार्ट की हुई थी, इसके हमने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, और हम लोग ने इसकी कुछ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन जो भी हम लोग वर्कअप कर रहे हैं। सो क्लास आगे हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो क्लास, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स द बुक, पेज नंबर 140. Okay जी class, so let's begin with reading the play. तो जी क्लास हम स्टार्ट करने लगे मिसेस लेटर के डायलॉग से, दैट इज़ द फर्स्ट डायलॉग ओवर हियर ऑन पेज नंबर 140. मिसेस लेटर सिंह, वो एक बहुत ही दिखा ब्रैकेट में एक पिक्यूल यानी एक बहुत ही दिलचस्प उसमें है, दिलचस्पी से चीज़ के हवाले से कुछ चीज़ पूछना चाह रही हैं. आई एम श्योर ही वॉज वॉश्ड रेगुलर एनफ. मुझे लगता है कि वो रेगुलरली नहाया करते थे. Mrs. Jordan, if he did not take a drop too much at times, he will not dwell on that now. अगर उन्होंने एक से ज़्यादा टाइम उसके ना लिए होते कतरे तो क्या वो आज उसमें ना वो डूबते. Mrs. Leiter's father had been married this morning. He went out soon after breakfast to pay his insurance. Mrs. Leiter कहती आज वालिद साहब का बहुत खुश मजाज माहौल था, वो बहुत खुश थे. वो उठते साथ नाश्ते के बाद चले गए इंश्योरेंस कंपनी पे अपनी कुछ किस्त पे करने के लिए. बेन कहता है इट्स गुड थिंग है डैडी, बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने की. मिसेस जॉर्डन, ही ऑलवेज वाज थॉटफुल इन दैट वे. ही वाज टू ऑनरेबल टू हैव गॉन विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम. वो हमेशा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे और वो बहुत ही एक मोअज़्ज़ज़ शख्स भी हैं, ठीक है, कि उन्होंने जाते जाते भी अपने इन फ़राइज़ को सरअंजाम दिया. Mrs. Leiter, well, he must have gone round to the Rhine or Bells afterwards, for he came in as merry as a signed boy. I see we're only waiting for Henry to start dinner. Dinner? He says, I don't want no dinner. I'm going to bed. तो क्लास आगे मिसेस लेटर बता रही हैं कि वो कहाँ गए होंगे, एक राइन और बेल्स में किसी जगह पे गए हैं. उसके बाद अपनी इंश्योरेंस के बाद आफ्टर जब वो घर आए तो काफ़ी रात हो गई थी कि रात के खाने का वक्त हो चुका था. जब उन्होंने अपने वालिद को कहा कि हम खाना खाते हैं मगर थोड़ा सा इंतज़ार करने कि हेनरी आता है तो फिर हम खाना शुरू करते हैं. वो कहते हैं खाना, मुझे भूख नहीं है, मैं तो अपने बिस्तर पर जा रहा हूँ. तो वो खाना खाए बगैर बेड पर चले गए. ठीक है. बेन शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए बोल रहा है, आह डियर डियर. अब हेनरी क्या कहता है, एंड व्हेन आई केम इन आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड श्योर एनफ एंड संक इन बेड. ठीक है. जब मैं आया तो मैंने उनको बेलिबास पाया और वो अपने बिस्तर में पड़े हुए थे. मिसेस जॉर्डन, डेफिनेटली यस, ही हैड अ वार्निंग, आई एम श्योर ऑफ दैट. अब हेनरी फर्दर क्या कहता है क्लास. अब हेनरी ने जब ये बात की कि जब वो आया उन्होंने उनको बेलिबास पाया अपने बिस्तर में. फर्दर आप लोग ब्रैकेट में देख सकते हैं रिटन, ही राइजेस एंड स्टैंड्स ऑन द हर्थ रग. ठीक है. वो खड़ा होता है और कहाँ पे खड़ा हो जाता है, हर्थ तो कहते हैं उनके घर में रग है, घर के कालीन के ऊपर वहाँ पे खड़ा हो जाता है. मिसेस जॉर्डन, डेफिनेटली यस, ही वुड हैड अ वार्निंग, आई एम श्योर ऑफ दैट. डिड ही नो यू. कोई उनके दिमाग में कोई चीज़ चल रही होगी, टुके कर रही होगी, खतरा होगा. क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया. हेनरी, Yes, he spoke to me. Mrs. Jordan, did he say that he had a warning? क्या उन्होंने कहा कोई खतरा है. Henry, no, he said. Henry, would you mind taking my boots off? I forgot before I got into bed. Henry कहते नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने ये कहा कि क्या तुम मेरे जूते उतार दोगे, मैं बिस्तर पर जाने से पहले जूते उतारना भूल गया था. ठीक है जी. अब मिसेस जॉर्डन क्या कह रही है, he must have been wandering, वो लाजमी घूम फिर रहे होंगे. Henry, no, he got an M on all right. ठीक है. वो इमोशनल हो गए तो बिल्कुल ठीक है थे. मिसेस टेलर की कहती, and when he would finish dinner, I thought I would take up a bit of something on a tray. He was laying there for all the world as if he was asleep. So I put the tray down on the bureau, correcting herself, on the chest of drawers, and went to waken him. A pause. He was quite cold. अब मिसेस लेटर कहती है जब उन्होंने खाना खा लिया, जाहिर सी बात उनके वालिद ने तो उनके साथ डिनर नहीं किया था, तो उन्होंने खाने के बाद सोचा कि वो ट्रे में कुछ खाना उनके रूम में ले जाती है कि उनको बाद में शायद भूख लग गई तो वो खा लें. जब वो गई उन्होंने वो ट्रे उनके मुँह से गलती से निकल गई है ब्यूरो, तो उन्होंने अपने फ़ौरन अपनी इस गलती को दुरुस्त करते हुए कहा चेस्ट ड्रॉ, क्योंकि ब्यूरो उन्होंने रख लिया था, अपनी बहन को तो बताना ही नहीं चाह रही थी. तो कहती मैंने जैसे अपने वालिद को हाथ लगाया, वालिद साहब को, कि आप उठें फॉर हैविंग डिनर, तो वो बिल्कुल सर्द पड़े हुए थे. ही वॉज वेरी कोल्ड. ठीक है जी. हेनरी, देन आई हर्ड एमिलिया कॉलिंग फॉर मी एंड आई रैन अपस्टेयर्स. फिर मैंने सुना कि एमिलिया मुझे पुकार रही है, मैं भागता ऊपर गया. मिसेस लेटर, ऑफ कोर्स शी कुड डू नथिंग.
ज़ाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकता था अब तक। मिसेस जॉर्डन ही वाज गॉन, यानी मिसेस जॉर्डन कौन, एलिज़ाबेथ कहती है, ताहम वो जा चुके थे इस दुनिया से। हेनरी, देयर वाज़न्ट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। मिसेस जॉर्डन, आई ऑलवेज न्यू ही वुड गो सडन इन द एंड, मुझे हमेशा लगता था कि वो अचानक इस दुनिया से चले जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेती हैं। दे वाइप देयर आइज एंड स्निफ बैक टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने आप को संभालते हुए। अब क्लास मिसेस स्लेटर की कह रही है, राइजिंग ब्रिस्कली एट लेंथ ऑफ अ बिजनेस लाइक टोन, बड़ी तेज़ी से एक बात बोलते हुए। वेल विल यू गो अप एंड लुक एट हिम नाउ और शैल वी हैव टी, तो क्या आप तुम ऊपर जाओगे उनको देखने के लिए, या हम चाय पिए पहले। मिसेस जॉर्डन, व्हाट डू यू से बेन, मिसेस जॉर्डन यानी एलिज़ाबेथ अपने मियाँ से मुखातिब कर रही हैं कि बेन तुम क्या कहते हो इस हवाले से। तो बेन कहता है, आई एम नॉट पर्टिकुलर, मुझे कुछ खासा मुझे कोई वो नहीं है, जैसे तुम कहोगे, मतलब वैसे हम कर लेते हैं। मिसेस जॉर्डन सर्विंग टेबल का मुआयना करते हुए, वेल देन इफ द केटल्स रेडी वी मे एज वेल हैव अ टी फर्स्ट, टेबल का पहले वो मुआयना करती। एलिज़ाबेथ कहती, खैर अगर केटल गर्म है, यानी अगर चाय की केटली यानी गर्म हो है, चाय गर्म है तो पहले हम चाय पी सकते हैं, इसमें कोई गर्ज नहीं। मिसेस स्लेटर पुट्स द केटल ऑन फायर एंड गेट्स टी रेडी, वो फटाफट से केटल को चूल्हे पर रखती हैं और चाय बनाती हैं। अच्छा जी, अब हेनरी क्लास फर्दर की कह रहे, हेनरी करता है, वन थिंग वी मे एज वेल डिसाइड नाउ द अनाउंसमेंट इन द पेपर्स, हमें एक और चीज़ का फैसला कर लेना चाहिए कि हमें अखबारात में इश्तिहार दे देना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए उनकी वफ़ात के हवाले से भी। मिसेस जॉर्डन, आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट, व्हाट वुड यू पुट, मिसेस जॉर्डन एलिज़ाबेथ कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, मगर हम क्या लिखेंगे उसके अंदर। मिसेस स्लेटर, एट द रेजिडेंस ऑफिस डॉटर 235 अपर बैंक स्ट्रीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी वो अपने घर का एड्रेस देती हैं कि हम ये लिख देंगे उसमें। तो उस पर हेनरी क्या कहता है, यू वुडंट केयर ऑफ अ बिट ऑफ पोइट्री, ठीक है तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं देख लूँगा। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक नेवर फॉरगेटन, इट्स रीडिफाइंड, ठीक है। अब हेनरी क्या कह रही है, येस बट इट्स रादर सून फॉर दैट, मगर ये बहुत जल्द हो जाएगा इस चीज़ के लिए। बेन, यू couldn't very well have forgot him the day after, तुम उनको बिल्कुल भी नहीं भूल पाई उस दिन के बाद से। मिसेस लेटर, आई always fancy a loving husband, a kind father and a faithful friend, मुझे हमेशा से रहा है कि मेरा बहुत ही प्यार करने वाला शौहर, एक काइंड फादर, एक बहुत ही अच्छे दिल के, अच्छे अखलाक के वाले, और एक बहुत ही फेथफुल, एक बहुत ही वफादार दोस्त की मुझे ख्वाहिश नहीं है। बेन डाउटफुली, एक बहुत ही मशकूक तौर पर, डू यू थिंक दैट्स राइट, कि तुम्हें लगता है ये ठीक रहा है। हेनरी, आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर इट्स राइट और नॉट, मुझे नहीं लगता ये चीज़ मैटर करती, इतनी अहम है कि ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। मिसेस जॉर्डन, नो इट्स मोर फॉर द लुकिंग ऑफ द थिंग, नहीं ये ज़्यादा चीज़ों के मामला के बारे में बात की जा रही है। हेनरी, आई सॉ अ वर्स इन द इवनिंग न्यूज़ यस्टरडे, प्रॉपर पोइट्री इट वॉज इट राइम्ड, मैंने आज सुबह ही शाम के अखबार में एक खबर पढ़ी थी जो कि प्रॉपर ही हम काफ़ी अल्फाज के साथ लिखी गई थी। अब वो क्या करता है, क्लास ही गेट्स द पेपर एंड रीड्स, वो अखबार उठाता है, उस खबर को रीड करता है। वो क्या लिखा है, डिस्पाइज्ड एंड फॉरगॉटन बाय सम यू मे बी बट द स्पॉट दैट कंटेन्स यू इज केड टू बी, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने एक अनाउंसमेंट पढ़ी है जो इवनिंग न्यूज़पेपर में मेंशन की गई थी, दैट हाउ टू अनाउंस अबाउट द डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स रीड अबाउट मिसेस जॉर्डन, उनके व्यू के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, दैट विल नेवर डू, ये कभी भी नहीं हो सकता, यू डोंट से स्केड टू बी, हमें ये बात नहीं लिखनी, ठीक है जी। अब देखते हैं हेनरी क्या कहते हैं, इट्स इन द पेपर, हेनरी इज सेइंग कि ये तो ऑलरेडी एक बार में लिखा हुआ है, मैंने खुद से इस चीज़ का इनिशिएट नहीं किया, सो यू डोंट हैव टू से दिस। Now let's read about Mrs. Slater views. Mrs. Slater is saying you wouldn't say it if you were speaking properly, but it's different in poetry. तुम ऐसा हरगिज़ ना कहते हैं, मगर ये तो पोइट्री में लिखा हुआ है, यानी तो शायरी में लिखा हुआ, जो कि अखबार में आएगी। हेनरी, poetic license you know. Mrs. Jordan, no, that will never do. We want words that say how much we loved him and refers to all his good qualities and says what a heavy loss we have had. अब मिसेस जॉर्डन यानी एलिज़ाबेथ कहती हैं, हम इस तरह का नहीं लिखेंगे, हमें कुछ ऐसे वर्सेस यानी ऐसे अलकबात का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बताए कि उनकी किस किस्म की आला खसूसियात थी, ठीक है जी, उनके बारे में कुछ बताया, एंड हाउ मच वी लव्ड हिम, और हम उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, हमारी मोहब्बत को, उनके आला खसूसियात का उसमें न्यूज़ में मेंशन किया जाए, ठीक है, इश्तिहार लगाया जाए। मिसेस स्लेटर, यू वांट अ होल पोएम, तुम्हें एक पूरी शायरी चाहिए, दैट विल कॉस्ट अ गुड लॉट, तुम्हें एक पूरी शायरी चाहिए और ये बहुत ही हमें महंगा पड़ सकता है। ये बेसिकली एमिलिया स्लेटर अपनी बहन एलिज़ाबेथ को कह रही हैं, ठीक है जी। सो क्लास, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
आज की हम रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अब हम लोग मूव करते हैं। हमने जितना भी रीड आउट किया है इसलिए कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को एक दफ़ा ज़रा हम उनको भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी क्लास, आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड मेंशन किए हैं, तो चलिए हम वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लास फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज प्रिक्यूर्ड। सो लेट्स सी इसका सिनोनिम क्या होता है हमारे पास, इंट्रिग्यूड। ठीक है जी, प्रिक्यूर्ड के क्या सिनोनिम होता है, इंट्रिग्यूड, और उसका उर्दू में मैंने क्या होगा, दिलचस्पी लेना। ओके सो क्लास मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ऑनरेबल। ऑनरेबल का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास, रिस्पेक्टेबल। हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मोज़ेज़। नाउ द नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज प्रीमियम। प्रीमियम का क्लास बेसिकली क्या होता है, लग्जरी या हाई एंड। ठीक है जी, अब हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास, आला मेयार। Now class moving towards the next word over here is hearth. So hearth का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास, होम साइट, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं क्लास, घर। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेंडरिंग। वेंडरिंग का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास, रूमिंग। और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं, घूमना। Now class moving towards the next word over here that is briskly. So briskly का क्या सिनोनिम होता है हमारे पास, quickly। ये हमने वर्ड पहले भी मल्टीपल टाइम्स किया है। ठीक है जी, अब इसका उर्दू में मायने हमारे पास क्या होता है क्लास, तेजी से। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्लास नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्वेइंग। सर्वेइंग के क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास, एग्जामिनिंग। ठीक है, और इसका उर्दू में मायने क्या होगा, मुआयना। अब क्लास नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेजिडेंस। तो देखते हैं इसका क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास। अब क्लास नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेजिडेंस। रेजिडेंस का क्या क्लास क्या सिनोनिम हमारे पास, होम। इसको हम लोग उर्दू में घर कह देते हैं, या रिहाइश का भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वर्ड क्लास सेकंड क्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्पाइज्ड। सो लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज्ड एज वेल, हेटेड। और हम लोग इसको उर्दू में कहते हैं नफरत करना। अब क्लास लास्ट में क्या दिया हुआ है, राइम्ड। तो देखते हैं इसका क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास, देखें, हारमोनियस। ठीक है जी, और इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं क्लास, हम काफिया। ओके सो क्लास की बिगिंस टू विद द वर्ड, एज यू कैन सी हमने इसकी रीडिंग की थी और इसके साथ हमने कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे विच आई फेल्ट इट शुड बी डिफिकल्ट टू फॉर यू पीपल, आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर। हमने उनके उर्दू के मायने भी लिखे हैं क्लास और उनके सिनोनिम्स भी कर लिए हैं। सो क्लास आई होप आपको किसी भी किस्म की क्वेरी नहीं होगी। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर क्लास। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।